नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएससी 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए दिशा परीक्षण के 3 ऐसे प्रश्न जिसे मैं सिर्फ 10 सेकंड में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और आप भी ऐसे प्रश्नों को 10 सेकंड में बोल रहा हूं, लेकिन आप 10 सेकंड से भी कम ही समय में इन प्रश्नों को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे, और ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन सबसे पहले 10 सेकंड प्रश्न अगर आपको सॉल्व करना है तो 2-3 अवधारणाएं हैं जिसे आप पहले से ही समझ लेंगे तो आप प्रश्न तेजी से लगा सकते हैं, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, इसलिए इस वीडियो में भी बता रहा हूं। उसके बाद देखिएगा मैं सारे तीनों के तीनों प्रश्नों को 10 सेकंड में सॉल्व करूंगा, और आप 10 सेकंड से कम समय में भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझाना भी पड़ता है। तो यहां पर पहली अवधारणा यह है कि यहां पर आपको चारों दिशाओं से परिचित होना चाहिए, जो कि आप परिचित होंगे ही। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और इनके बीच में पड़ने वाली 4 दिशाओं से भी आप परिचित होंगे। अब दूसरी बात, जब भी कहे दक्षिणावर्त तो द से दक्षिणावर्त, द से दिशा में किसके, तो घड़ी के सुई के चलने की दिशा में। अब प्रश्न के समय में मैं ये सब सारी बातें रिपीट नहीं करूंगा। अब ब से वामावर्त, ब से बाएं और ब से विपरीत दिशा में किसके, तो घड़ी के सुई के चलने के विपरीत दिशा में, यानी ऐसे। और दक्षिणावर्त बोले तो यानी कि घड़ी के सुई के दिशा में, यानी ऐसे। यानी दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब तीसरी अवधारणा यहां पर सबसे जरूरी है कोण के बारे में जानकारी, क्योंकि सारे प्रश्न कोण वाले हैं। तो यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं कोण। तो 90 अंश का कोण सब लोग परिचित है कि ऐसे 90 अंश का कोण होता है, इतना यहां से यहां ये 90 अंश का कोण है। 90 अंश का कोण सब लोग जानते हैं कि ऐसे या ऐसे 90 अंश का कोण इतना होता है। अब 90 अंश के कोण का अगर आप आधा कर देंगे, यानी बीच में एक लाइन खींच देते हैं 90 अंश के कोण के बीच में, तो ये दोनों कोण कितने कितने के हो गए, 45 अंश के। यानी 45 और 45 मिल के बन जाता है 90 अंश। यानी ये 45, इसके बीच में एक लाइन खींच देते, ये दोनों ही कोण 45 अंश के हो गए। यहां पर भी ये भी 45 और ये भी 45, इस बीच में लाइन खींच देते तो ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। लेकिन अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश हो जाएगा। यानी ये भी कह सकते हैं 45 और 45 अंश मिलकर 90 अंश होता है। यानी यहां पर अगर यहां पर आप हैं तो यहां से यहां 45 और ये 45 और दोनों मिलकर यहां से लेकर यहां तक ये 90 अंश हो गया। उसी तरह से अगर आप यहां से चलते हैं तो ये 45 और ये 45 यहां से यहां मिलकर ये दोनों मिलकर यहां पर ये 90 अंश का कोण हो गया। अब तीसरी अवधारणा की 90 और 45 मिलकर 135 अंश होता है। यानी यहां से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज यहां से यहां चल दी 90 अंश, और 90 का यानी यहां इसका आधा इतना ही यहां से कर देते, यहां से यहां ये 90 और ये 45, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, तो 90 और 45 मिलकर होता है 135 अंश। या ये भी कह सकते हैं कि या तो आप कहीं से अगर मान लीजिए यहां पर है तो आपको अगर यहां से चलना है तो यहां से यहां ये 45 चल लीजिए, और उसके बाद यहां से यहां ये 90, यानी यहां से यहां 45 और फिर 90 और चल लेंगे तो ये टोटल यहां से यहां मिलकर हो जाता है कितना, 90 और 45 मिलकर 135 अंश। अब 180 अंश की अवधारणा यह है कि आप कहीं से भी 90 अंश 2 बार घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा में चलेंगे तो 180 अंश हो जाता है। जैसे घड़ी की विपरीत दिशा में 90 अंश और 90 अंश, तो 90 मिलकर ये टोटल हो गया यहां से 180 अंश। या विपरीत दिशा में भी चलेंगे तो यहां से 90 अंश और 90 अंश 180 अंश यहां तक आते आते हो जाएगा। या अगर आप बीच से चलना चाह रहे हैं कहीं से, तो यहां से अगर चलना चाह रहे हैं तो यहां से यहां 90 अंश और फिर यहां से यहां 90 अंश, यानी यहां से लेकर यहां तक ये 180 अंश हो जाएगा। तो 90 अंश चलने की जरूरत नहीं। 180 अंश जब कहे तो घड़ी की दिशा में बोले या विपरीत दिशा में, आप पहुंचते वही हैं। यानी क्लॉकवाइज बोले तभी भी 180 अंश का मतलब वही होता है, एंटी क्लॉकवाइज भी बोले तो 180 अंश का मतलब वही होता है। आप सीधे सीधे ट्रिकी भाषा में कह दे तो जहां पर भी है वहां से पलटी मार देंगे तो आपका 180 अंश हो जाएगा। जहां पर है आप वहां से यू टर्न ले लेंगे तो 180 अंश हो जाएगा। जैसे अगर आप यहां पर है उत्तर दिशा में तो 180 अंश कर रहा है घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में, तो आपको आना यहीं पे है। घड़ी की दिशा में चल कर आइए या विपरीत दिशा में चल कर आइए, आप यहां से बस पलटी मार लीजिए, 180 अंश हो गया। यहां पर है तो यहां से पलटी मार लीजिए, 180 अंश हो गया। यहां पर है तो यहां से यहां कर दीजिए, आपका 180 अंश हो जाएगा। यू टर्न ले लीजिए या कह सकते हैं कि पलटी मार दीजिए। ये दूसरी अवधारणा होगी। अब तीसरी अवधारणा के बाद चौथी अवधारणा, आप परीक्षा अगर दे रहे हैं, अगर ऑफलाइन परीक्षा है तो पेपर ऐसे आपके सामने होगा, और अगर ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं या तो टेबल आपके सामने होगा, पेपर होगा, टेबल होगा, या ऑनलाइन परीक्षा है तो कंप्यूटर होगा, या उसके लिए आपको एक रफ दिया जाएगा। तो
कुल मिला के एक आयताकार या वर्गाकार आपको कोई ना कोई वहां पे आकृति देखने को मिलेगी। हम मान लेते हैं कि आपको रफ मिलेगा या ऑनलाइन परीक्षा है तो पेपर मिलेगा। तो ऐसी आकृति में आपको इस दिशा को, जैसे यहाँ पे उत्तर है तो इस दिशा को उत्तर मानना है, और नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम मानना क्या है, होता ही है। तो और उत्तर और पूरब के बीच में यहां पर है तो उत्तर पूर्व, जैसे ये है। दक्षिण और पूर्व के बीच में यहां पर है तो दक्षिण पूर्व। पश्चिम और उत्तर के बीच में यहां पर है तो उत्तर पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम के बीच में अगर यहां पर है तो दक्षिण पश्चिम, यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और यहां पर है तो उत्तर पूर्व, यहां पर उत्तर पश्चिम, यहां पर उत्तर पूर्व, यहां पर दक्षिण पूर्व, यहां पर दक्षिण पश्चिम। ये आपको कल्पना करना है, याद रखिएगा। ये वाला जो चित्र है आपको बनाना परीक्षा हाल में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतना बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा प्रश्न सॉल्व करने के लिए। आपको कुछ नहीं बनाना है, बस आपको अपने पेन को चलाना है। देखिए कैसे मैं आपको बताता हूं। आपको अपने परीक्षा हाल में पेन ले जाने की तो इजाजत मिलती है, मेरे पास मार्कर है, लेकिन आप एक साधारण सा पेन तो रखेंगे ही रफ करने के लिए। तो आप अपने जहां पर आपने पेपर आपको मिला उस पेपर पर आप कल्पना कर लीजिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की। और अब उसके बाद आप देखिए ये प्रश्न, पहला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति। तो दक्षिण ये है, पूरब ये है, यानी कि ऐसे दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति 45 अंश पर घड़ी के सुई के दिशा में। तो यहां से यहां 45 अंश हो जाएगा, घड़ी के सुई के दिशा में मुड़ जाता है। फिर वह 180 अंश घड़ी के सुई के दिशा में मुड़ता है। 180 अंश घड़ी के सुई के दिशा में कहिए या विपरीत दिशा, मैंने बताया ही था, बस पलटी मार लीजिए सही हो जाएगा। तो ये पलटी मार लिया, तो ये किस दिशा में हो गया, उत्तर दिशा में। तो हमारा आंसर होगा बी, उत्तर। और एक बात और, ये ट्रिक आपको तभी लगाना है जब अंतिम दिशा के बारे में पूछे। जब भी दिशा परीक्षण का प्रश्न आप सड़क के चले आइए नीचे, तो नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ अब उसका मुख किस दिशा में, तो आप समझिए कि पेन ट्रिक लग सकता है, आसानी से बस पेन चला लीजिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न। तो इस प्रश्न में भी आप देखेंगे और कि दिशा परीक्षण का प्रश्न, तो आप सड़क के तुरंत नीचे आ जाइए। नीचे आएंगे तो लिखा है अब वह किस दिशा में चल रहा है, यानी कि अंतिम दिशा में पूछा जा रहा है। तो आप पेन चला सकते हैं, तो पेन विधि से लगाना शुरू करिए। इसमें लिखा है प्रिंस 10 मीटर पश्चिम, तो पश्चिम की तरफ अपना पेन कर दीजिए, लेकिन इसमें मीटर या दूरी चलाना नहीं है, इधर 10 मीटर चलाना नहीं है। फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो ब से बाएं, ब से घड़ी के विपरीत दिशा में, और कुछ नहीं कहा जाता है तो हमें 90 अंश ही चलना होता है। फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो फिर ब से बाएं विपरीत दिशा में फिर 90 अंश मुड़ जाएगा। जब कुछ नहीं कहा जाता है तो 90 ही अंश मुड़ा जाता है। आखिर का वह 45 अंश दाएं मुड़ता है, तो 10 से दाएं, 10 से घड़ी के सुई के दिशा में, यानी कि 45 अंश, यानी सिर्फ इतना, तो इतना मुड़ गया। अब वो किस दिशा में चल रहा है, तो ये कौन सी दिशा है, ये दिशा है आपकी, यहां पे देखिए दक्षिण पूर्व, लेकिन आपको ये बनाना नहीं है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, यानी ये दक्षिण पूर्व, ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर हो गया बी, दक्षिण पूर्व। अब देखिए अगला प्रश्न। तो जो ही दिशा परीक्षण का प्रश्न आपने नीचे सड़क के देख लिया, तो नीचे लिखा है अब उसका मुख किस दिशा में, यानी कि अंतिम दिशा पूछी जा रही है। यानी सापेक्ष स्थिति और दूरी वाले प्रश्नों में आपको पेन ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ अंतिम दिशा पूछी जाए तभी पेन ट्रिक का इस्तेमाल करना। और कैसे जानेंगे कि अंतिम दिशा वाला प्रश्न है, तो आप सरकते हुए नीचे आएंगे तुरंत और देखेंगे प्रश्न में क्या पूछ रहा है। अगर अंतिम दिशा पूछ रहा है तो पेन ट्रिक, नहीं तो पेन चला के भी आप आंसर लाइएगा, अगर अंतिम दिशा नहीं पूछ रहा है तो देखिए इसमें लिखा हुआ है राधा दक्षिण की तरफ 100 मीटर, तो दक्षिण नीचे है लेकिन 100 मीटर चलाना नहीं है। फिर उसने दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री के 3 मोड़ लिए, तो दक्षिणावर्त का मतलब मैंने बताया था 10 से दक्षिणावर्त, 10 से घड़ी के सुई के दिशा में कितना 45 3 बार, तो 1 2 3, ये 45 मैंने 3 बार मोड़ लिया। फिर वामावर्त दिशा में 45 डिग्री के 2 मोड़, तो ब से वामावर्त, ब से बाएं या ब से घड़ी के विपरीत दिशा में कितना 45 और कितना मोड़ 2 मोड़, तो 45 ये। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो ये कौन सी दिशा है, यहां पर देख सकते हैं ये दक्षिण पश्चिम है, या ये समझ सकते हैं ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम है। ये आपको काल्पनिक रूप से अपने दिमाग में फिट करना ही पड़ेगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करने में मैंने बताया था कि 10 सेकंड लगेगा, लेकिन आप जब लगाएंगे तो 5 सेकंड में ही आप प्रश्न को सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।